उनका आंदोलन, उनके सब इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन, आप सबका आंदोलन हम टीवी पे तो देख ही रहे थे, आपको सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जब अभिजीत भाई से बात हुई तब उनका जोश और आपके प्रति उनका प्यार उस दिन मुझे समझ में आया। अभिजीत ये जो नाम है उसी में ही जीत है। और मैं आप सबको बताता हूं, कल आप सबका जो ये लड़ा है, आप सब ने मिलके और इस देश के हर एक स्टेट में, हर एक जिला में, हर एक तालुका में जो आप जैसे युवा इकट्ठा आए हैं, उनकी 100% जीत होती हुई आप सबको कल दिखाई देगी। क्योंकि आपने एक प्रेशर बिल्डअप किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सत्ता में है, जिनको लगता है उनके पास बहुत बड़ी पावर है, उनका ईगो आप सब ने मिलकर हर्ट किया है। और इसीलिए जो 20 तारीख को हुआ वो एक रिएक्शन था। आप सब ने देखा होगा जब कुछ बच्चों पे उस दिन लाठीचार्ज हुआ, तब आप सब के पीछे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा इंडिया वहां पे खड़ा रहा। लोग कहते हैं ये सब जेनजी है। मुझे लगता है आप सिर्फ जेनजी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप जेन बीटा को भी रिप्रेजेंट करते हो, मिलेनियल्स को भी रिप्रेजेंट करते हो, आपके मम्मी पापा को रिप्रेजेंट करते हो, आपके दादा दादी को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आंदोलन सिर्फ जेनजी का आंदोलन है ये कह के नहीं चलेगा। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे इंडिया का है, पूरे भारत का है। आप सब ने मिलकर जो आंदोलन किया उसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, भारत और इंडिया साथ में आया। भारत में कौन रहता है? जो ग्रामीण भाग में लोग रहते हैं, हम कह सकते हैं वो भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो इंग्लिश बात कर सकते हैं, शहरों में रहते हैं। लेकिन ये जो भारत और इंडिया एक है, हम सब भारत के लोग हैं और ये आंदोलन भारत के हित का है। कुछ दिन पहले आपके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके वीडियोस मेरे जो छोटे बच्चे हैं, 9 साल का बेटा है, 13 साल की बेटे, उन्होंने वो वीडियोस देखे। उन्होंने पूछा ऐसे क्यों हो रहा है, उनको क्यों मारा जा रहा है? पुलिस तो हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, फिर इस तरीके से अगर युवा को मारा जाता है तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है क्या? तो मैंने हाँ कहा। लेकिन उन्होंने और एक प्रश्न किया, ये जो बच्चे वो लड़ क्यों रहे? तब मैंने उनको कहा कि सिर्फ उनके लिए वो लड़ नहीं रहे, जो अगले वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी लड़ रहे, बच्चों के लिए भी लड़ रहे और हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे। इसलिए आप सबको सक्सेस 100% वहां पे मिलेगा, ऐसे हम सबको वहां पे लगता है। आप सबकी मांग है, जो मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते तो जिसकी सरकार है उन्होंने उनके उस पद से उस मंत्री को निकालना चाहिए। लेकिन उसी के साथ मुझे यह भी लगता है, अभी अभिजीत भाई से मैंने बात की, कि जब सरकार अपने खिलाफ काम करती है, जब अपने हक के लिए संविधान ने जो हम सबको हक दिया है, उस हक के लिए जब हम लड़ते हैं और सरकार हमारा आवाज जब दाबने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, तब हम नेचुरली किसकी तरफ देखते हैं? तो हम जुडिशियल की तरफ देखते हैं, जुडिशरी की तरफ देखते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज कुछ दिन पहले हुई, आप सबने देखा। जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है, उन्होंने इस आंदोलन में जो लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चों को मारपीट वहां पे हुई, उसके बारे में पीआईएल करने के लिए जब एक व्यक्ति गया, तब सीजीआई ने वहां पे कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे अगर सरकार हमारा आवाज वहां पे खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो नेचुरली हम जुडिशियल सिस्टम की तरफ देखेंगे। और जुडिशियल सिस्टम का सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कहता है कि बच्चों का आवाज सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है वो जो सीजीआई पद है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने लोगों को गिफ्ट की है। तो ये सीजीआई जो पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी आपने दिया हुआ पद है। अगर उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर लोकशाही टिकाने के लिए, डेमोक्रेसी टिकाने के लिए वहां पे कोशिश नहीं करता, तो मुझे लगता है उस पद पे उस व्यक्ति को रहना उचित नहीं होगा। इसीलिए एक मैं अभिजीत भाई को, आप सबको विनती करता हूं, आपने मंत्री का इस्तीफा तो मांगा ही है, लेकिन जो सीजीआई, एक तो सीजीआई पद का आदर है, जुडिशियल सिस्टम का आदर है, लेकिन इस तरीके से युवा पीढ़ी को अगर वहां पे सपोर्ट करने के लिए जुडिशियल सिस्टम वहां पे नहीं खड़ी होती, तो सीजीआई का वहां पे इम्पीचमेंट भी होना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। ये यहाँ पे मैं आप सबको बोलना चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आंदोलन आप सबने जो खड़ा किया है, उसको सक्सेस मिलने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सबको करनी पड़ेगी, वो आप में से जिन्होंने अगर वहां पे वोटिंग आईडी वहां पे रजिस्टर नहीं किया होगा, तो वो करने की जरूरत है। क्योंकि अगर अपने पहचान के, जिस पे ऊपर आप विश्वास रखते हो, वैसे ही अगर एमपीज और एमएलएस अगर पार्लियामेंट या सेशन में वहां पे जाएंगे, तो ये अपने इश्यूज वहां पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इसलिए जो संविधान ने आप सबको हक दिया, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको हक दिया है, वो मतलब वोटिंग का, वो इस्तेमाल करने के लिए अगर आप में से किसी ने वोट रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप जब भी जाओगे तो वोटर रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान के खिलाफ जो भी व्यक्ति वहां पे काम करता है, वो इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने का वहां पे हम सब ने हर वक्त कोशिश वहां पे करनी चाहिए। इसीलिए एसआईआर जो एंटी डेमोक्रेसी है, संविधान के खिलाफ है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है। डिलिमिटेशन के बारे में भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की वहां पे जरूरत है। और वो आवाज कौन उठा सकता है, तो आप ही उठा सकते हो। इस देश में लोग इकट्ठा आपके लिए आए। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, सब सेलिब्रिटीज आपके बाजू से वहां पे कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपका ये आंदोलन है। सेलिब्रिटी को जैसे आप खड़ा कर सकते हो, वैसे नीचे गिरा भी सकते हो। उसी के साथ सरकार को आप खड़ा भी कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप सरकार को गिरा भी सकते हो। इसलिए आपको आपके साथ इस आंदोलन में वहां पे सपोर्ट के लिए और आंदोलन में वहां पे आपके साथ रहने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। और जाते जाते सिर्फ आपको एक विनती करनी थी, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, लेकिन आगे जाके जब भी कभी किसानों का एक हाथ आंदोलन होगा, अगर आपके फैमिली से कोई भी किसान नहीं होगा, तब भी किसान को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है। कोई भी वहां पे अगर मजदूर है, मजदूर का एक हाथ आंदोलन रहेगा, तो उनको भी सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है। युवा बेरोजगार हो, एक आध महिला पे अत्याचार होता है, तब वहां पे मणिपुर की घटना हो, ऐसी कोई भी घटना इस देश में अगर होती है, तो हम सब में ताकत है। हम गांधी जी के विचार के भी हैं और भगत सिंह जी के विचार के भी हैं। इसीलिए हम सब ने
इस देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है तो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा रहने की जिम्मेदारी ये हम सब की है। इतना ही यहाँ पे कहता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, आप पे इस आंदोलन में वहां पे सहभाग भी लेता हूँ। और उसी के साथ ये जो मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस अपने लेके, ये जो छोटे पत्रकार होते हैं जो कैमरा लेके यहाँ पे आते हैं, उनकी गलती नहीं होती। इनके जो बड़े बड़े ओनर्स होते हैं जो वहां पे एसी में बैठते हैं, उनकी एक्चुअली गलती होती है। तो ये जो छोटे मोटे पत्रकार के ऊपर या वहां कुछ लोगों ने कुछ बोला है, वो अपने लोग हैं, वो भी युवा है, उनको भी सपोर्ट करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही कहता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।